दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पर पहला सवाल है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। पूछा गया फ्रेंड्स कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, और आपको यहाँ से राइट आंसर बताना है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है विद्युत विभव, तीसरा ऑप्शन है धारिता, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या कहलाते हैं। पूछा गया है कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या कहलाते हैं। ये 4 ऑप्शन है और आपको यहाँ से राइट आंसर बताना है कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है चालक, कुचालक, अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से जो कम परमाणु होते हैं उसे चालक कहते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है। न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का, गामा रेंज का या एक्स रेंज का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एक विद्युत क्षेत्र जो है वह अल्फा कण का विक्षेपण कर सकता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर अल्फा कण। दोस्तों ये 2022 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में भी आए थे और अभी भी आने की 100% संभावना है। तो दोस्तों ये टेक्निकल हेल्पर 2022 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न पदार्थ में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है। 4 ऑप्शन है और आपको यहाँ से राइट आंसर बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी सबसे उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा या एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चांदी। चांदी जो है वह विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला, बैगनी, काला रंग के प्रतिरोधक मान होते हैं। पूछा गया है कि पीला, बैगनी और काले रंग का जो प्रतिरोधक मान क्या होता है। ये 4 ऑप्शन है और आपको यहाँ से राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 46 ओम, 57 ओम, 75 ओम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा 46 ओम, क्योंकि पीला, बैगनी और काले रंग की जो प्रतिरोधकता जो मान होती है वह 46 ओम होता है। यहाँ पर जो प्रतिरोधकता का जो मान होता है वह 46 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक 200 वाट 200 वोल्ट लैंप की प्रतिरोधकता कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक 200 वाट 200 वोल्ट लैंप की प्रतिरोधकता मान कितना होता है। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला ऑप्शन है 400 ओम, 200 ओम, 800 ओम या 500 ओम। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 200 ओम, क्योंकि P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपान क्या होता है, R होता है। ठीक है, या उसके बाद यहाँ से इस सूत्र से हम इसको निकाल सकते हैं। तो P बराबर यहाँ पर जो R है या R फिर यहाँ पर आ जाएगा और P नीचे चले जाएगा। तो V स्क्वायर 200 गुना 200 अपान में 200, 200 से 200 कट जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 200 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अर्थिंग के लिए किस रंग के तार का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि अर्थिंग के लिए किस रंग के तार का प्रयोग किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यहाँ से राइट आंसर बताना है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है काला, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा है पीला या हरा। तो दोस्तों याद रखना, अर्थिंग के लिए हम जिस रंग के तार का प्रयोग करते हैं उस तार का नाम क्या है, किस कलर का वह है, तो वह हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। अर्थिंग के लिए हम हरे रंग के तार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओपन सर्किट परिपथ में धारा का मान कितना होता है। पूछा गया है कि ओपन सर्किट परिपथ में धारा का मान कितना होता है। 1 होता है, अनंत होता है, 0 होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ओपन सर्किट परिपथ में जो धारा का मान होता है वह 0 होता है, क्योंकि जो सर्किट है वह कैसा है, ओपन, और ओपन सर्किट में धारा का मान तो 0 होता है, लेकिन रजिस्टेंस का मान क्या होता है, तो रजिस्टेंस का मान अनंत होता है। याद रखना दोस्तों कि ओपन सर्किट परिपथ में धारा का मान 0 होता है लेकिन प्रतिरोध का मान अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर, जब वह वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब नमी के प्रवाह को रोकता है। पूछा गया है कि जब वह वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब नमी के प्रवाह को रोकता है। 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको राइट आंसर बताना। पहला ऑप्शन है ब्रीदर, दूसरा है कंजर्वेटर, बूसिंग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ब्रीदर। ब्रीदर क्या करता है कि ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाले नमी के प्रवाह को रोकने का कार्य कौन करता है, तो वह ब्रीदर करता है। तो यहाँ राइट आंसर भी होगा ब्रीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी ट्रांसफार्मर पर पूर्ण लोड कॉपर क्षति 600 वाट है। किसी ट्रांसफार्मर पर पूर्ण लोड कॉपर क्षति 600 वाट है, तो इससे आधे लोड पर कॉपर क्षति कितनी होगी, 150 वाट, 600 वाट, 800 वाट या 400 वाट। तो दोस्तों 600 गुना 1/4 यहाँ पर जब इनका भाग देंगे तो क्या आएगा, 150 वाट। यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि किसी ट्रांसफार्मर पर जो लोड कॉपर क्षति होती है वह 60 वाट है, तो इसके आधे लोड पर भी इसकी 1/4 गुना होगा। ठीक है, तो कितना राइट आंसर होगा यहाँ पर, जो राइट आंसर होगा 150 वाट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर, निम्न में से किसमें ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसमें ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। पावर वायरिंग में, कंडक्ट वायरिंग में, ओवरहेड लाइन में या अंडरग्राउंड वायरिंग में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो ब्रिटानिया टी जॉइंट का हम प्रयोग करते हैं वह ओवरहेड लाइन में करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ओवरहेड लाइन में हम ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट करने का उद्देश्य क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाला ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखना कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट करने का उद्देश्य है। कॉपर क्षति को कम करना, आयरन क्षति कम करना, हिस्टेरिक क्षति या एडी करंट क्षति। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा एडी करंट क्षति, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट करने का उद्देश्य एडी करंट क्षति को एडी करंट क्षति, और जहाँ पर लेमिनेट किसकी की जाती है तो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड की जाती है ताकि एडी करंट क्षति को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर के तेल की डाई इलेक्ट्रिक शक्ति से आशा की जाती है 33 kV से, 66 kV से, 132 kV से, 11 kV से। तो यहाँ राइट में होगा 33 kV से आशा व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर, किसी 220 वोल्ट AC से 24 वोल्ट AC स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेराव का अनुपात अवश्य होता है 0.190, पहला ऑप्शन, दूसरा 0.109, दूसरा ऑप्शन, तीसरा 5.13, चौथा 13.5। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 0.109, यहाँ पर इसका रेशो का अनुपात होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर, किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है। किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है गति को बढ़ाकर, आर्मेचर की लंबाई बढ़ाकर, तीसरा ऑप्शन है गति को घटाकर, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, किसी डीसी जनरेटर के अगर वोल्टेज बढ़ाना हो तो गति को बढ़ाकर हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ राइट आंसर होगा गति को बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। पूछा गया है कि सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है लाल, हरा, नीला या काला। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा सूचनात्मक चिन्ह का जो परिदृश्य रंग होता है वह हरा होता है। याद रखना, सूचनात्मक चिन्ह किसी भी प्रक्रिया को सूचना देने से होता है, ठीक है। तो सूचनात्मक चिन्ह हमें हर प्रकार की सूचना देता है, तो इसका जो रंग कैसा होता है तो रंग होता है इसका हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर, 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र होता है। पूछा गया कि 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र क्यों होता है, ठीक है। फेज का होता है, किसका होता है, फेज का होता है, न्यूट्रल का होता है, अर्थिंग का होता है, चाहे इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना न्यूट्रल का होता है, क्योंकि जब भी शॉर्ट सर्किट होती है तो धारा न्यूट्रल में प्रवेश कर जाती है, और न्यूट्रल से जो न्यूट्रल से प्रवेश करने के बाद कहाँ चली जाती है वो अर्थिंग के माध्यम से चली जाती है। तो 3 पिन सॉकेट में सबसे जो बड़ा छिद्र होता है फ्रेंड्स वह न्यूट्रल का नहीं अर्थिंग का होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अर्थिंग का। याद रखना कि 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र जो होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा छिद्र होता है वह किसका होता है तो वह अर्थिंग का होता है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वह क्या होगा, वह होता है अर्थिंग का जो छिद्र होता है वह सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ होता है। पूछा गया है कि डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ होता है ज्यावक्रीय होता है, आयताकार होता है, प्रत्यावर्ती होता है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में जो प्रेरित ईएमएफ होता है वह ज्यावक्रीय होता है। राइट आंसर होगा ज्यावक्रीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध होता है। पूछा गया है कि टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध कितना होता है, दुगुना होता है, आधा होता है, चौथाई होता है या बराबर होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आधा होता है। याद रखना दोस्तों आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में ब्रेन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। पूछा गया है कि वीडियो में ब्रेन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 100 किलोहर्ट्ज़, 10 मेगाहर्ट्ज़, 0.4 मेगाहर्ट्ज़ या 20 किलोहर्ट्ज़। दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा 0.4 मेगाहर्ट्ज़ जो होता है वह वीडियो की ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर 0.4 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं वह टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों इनको ध्यान से पढ़ना। और चलिए दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।